लेकिन मुश्किल यहाँ क्या है, ये इस वक्त 10वें महीने के हिसाब से 1 नंबर के हिसाब से 7वें दौर के मुताबिक उम्र का, तो ये बनता है 6 जुलाई से 5 अगस्त तक। ये महीना बहुत तल्ख है। 5 अगस्त तक आपको बहुत ज़्यादा दुआ करना चाहिए खान साहब के जो फॉलोअर हैं, लवर हैं उनको, और जो उनके मुखालफिन हैं उनको पूरा जोर लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनको फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को, पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की मुबारकबाद हो, चूँकि इस दिन अल्लाह ताला ने हम पे ख़ास करम किया, हमें ये मुल्क अता किया। बड़ों को तो शायद एहसासात होंगे ग़ुलामी के कि कैसी वो दौर कैसा था, लेकिन हमने तो नए माहौल में, आज़ाद माहौल में आंखें खोली और इस हद तक पहुँच चुके हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का चूँकि 77th ईयर, 77वां साल जो है वो शुरू हो रहा है। 14 अगस्त से अगला साल शुरू होगा और पाकिस्तान की उम्र का ये चौथा दौर होगा। तो इस दुआ के साथ कि ये जो दौर है और ये साल है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो, और ये जितना ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद और बेहतर साबित होगा, इसी तरह से ये आवाम के लिए भी, हम सब के लिए भी उसी तरह से ये बेहतर साबित होगा। बाकी हालात क्या हैं, उसके असरात क्या नज़र आते हैं, वो तो अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। इससे पहले कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो सवालात का मैं चूँकि रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप सुनेंगे तो जो आपके जहन में आए कुछ मुतलका, लेकिन उसको एक तो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस रखें, इस वक्त मुल्की हालात क्या हैं उसके मुताबिक। और एक साहब हैं, उन्होंने तो 10 से 12 सवाल ऐसे कर दिए थे कि मेरे ख्याल में उस पर PhD करना पड़ेगी। तो मुख्तसर सा सवाल करें और हालात हाज़रा के मुताबिक करें तो जवाब देना भी आसान हो जाता है और आपसे रब्ता भी बहाल रहेगा। मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग कितना ख्याल रखते हैं और कितना ज़्यादा एहतियात और तवज्जो से मेरी बात सुनते हैं। फिर एक बात और करना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, बहुत सारे दोस्तों का इसरार हो रहा है। दोस्तों का दबाव ये होता है जी, तो कि इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जो वो कहते हैं जी इतनी दूर से आना, आजकल हालात भी ऐसे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप कोई अपना विज़िट प्रोग्राम अरेंज कर लें। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कमिंग मंथ जो है उसके शुरू में, पहले हफ्ते में या लगभग 5-7 तारीख के करीब, जो भी हफ़्ता बनता है उसमें, अभी दिन फाइनल नहीं मैंने किया, वो होटल की रिज़र्वेशन और जहाँ क़याम होगा उसके मुताबिक होगा। तो जो भी साहब, जो भी दोस्त अहबाब मिलना चाहते हैं, तो कुछ लोग तो मेरे पास ऑलरेडी वो लिस्ट में आ गए, तो बाकी जो भी हैं तो वो रब्ता कर लीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर उनको फ़ाइनल कर लिया जाएगा। उनका नाम वाम जो भी कॉन्टेक्ट, जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, उसके बाद फिर बाकी बातें साथ साथ चलेंगी। तो इसका ज़रा एक तो ये है कि ये चूँकि मैं सारा इल्मुल आदात के हिसाब से कर रहा हूँ, नंबर्स के हिसाब से होता है। इसमें अगर एक भी लाइन, एक भी आपने कोई छोटा सा फ़िक्रा या सेंटेंस मेरा कोई लफ्ज़ जो है वो मिस कर दिया ना, तो सारा वो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको गुस्सा आएगा कि मियाँ साहब ये क्या बोले जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रा, चूँकि एहतियात तलब चीज़ होती है, तो इसको ज़रा पूरे को सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसमें फिर आपके जहन में कोई सवाल आए तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, इनबॉक्स कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब भी दूंगा। अगर ज़रूरत होगी तो मैं डायरेक्ट भी आपको जवाब दे दूंगा। अगर बाकी सब दोस्त अहबाब के लिए भी वो बेहतर होगा तो फिर सबके सामने शेयर कर लूँगा मैं। तो पाकिस्तान का जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मैं हमेशा बताता हूँ कि इसका नंबर 9 बनता है और डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी 14 अगस्त 1947 के हिसाब से उसका 7 बनता है। और 14 अगस्त से, ये अभी जो 14 अगस्त से पाकिस्तान की उम्र जो है वो 76 साल पूरी हो जाएगी, 77th ईयर शुरू हो जाएगा। और अगर 1 से 9 तक जैसे इल्मुल आदात में चलता है कि 9 का एक फ़ेज़ होता है, यानी उम्र का दौर उसको कहते हैं, वो 9 के बाद फिर 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, ये रिपीटिशन ही एक किस्म की चल रही होती है। तो पाकिस्तान की अगर ये देखेंगे हम कि इसको दौर कहते हैं, पीरियड जो है एज पीरियड है, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो उम्र का है ये चौथा फ़ेज़ कह लें, चौथा दौर कह लें, ये होगा। और ये चलेगा 15 अगस्त से 14 सितंबर तक, पहला महीना होगा। अब ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान, मैं दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूँगा साथ साथ, लेकिन आई होप कि अगर मिस हो जाए तो फिर आपको वापस नहीं आना पड़े। तो
जो पाकिस्तान की उम्र का पहला महीना है, यानी 15 अगस्त से 14 सितंबर तक, और उम्र का है दौर चौथा। तो 1 और 4 हैं तो लाज़मी मलज़ूम, लेकिन दोनों में तकरार रहती है, बहस मुबासा रहता है, टकराव की कैफियत आ जाती है, मुकाबलाबाजी भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ फ़ैसले करना होते हैं, कुछ नई डायरेक्शन लेना होती है। ज़िंदगी में भी चलता है इसी तरह से, कारोबार का मामला होगा तो उसी तरह से चलेगा। तो अगर आपका कारोबार किस डेट को आपने स्टेबल किया था, आपने उसका इफ्तिताह किया था, उस डेट से अगर शुरू करेंगे तो उसके भी उम्र के फ़ेज़ निकाले जा सकते हैं, उसके मुताबिक उसका जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो मिस कर जाता है बंदा, उसको फिर वो बेहतर कर सकता है, अपनी गलतियों का कर सकता है। तो अब यूँ समझिएगा कि मैं बता देता हूँ कि 15 अगस्त से 14 सितंबर तक का जो पहला महीना है, जो कि उम्र का चौथा फ़ेज़ चल रहा है, तो ये ख़ासा मुश्किल होगा, तल्ख़ होगा, और इसमें टकराव किसी कैफियत होंगे। तो इसके बाद आ जाएगा जब दूसरा महीना, तो उसकी कैफियत ख़ासी बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। उसमें 4 है, 2 का हिस्सा आएगा, तो उसमें 2 और 4 चूँकि एक दूसरे का लाज़मी मलज़ूम है, तो इसलिए फ़र्क नहीं आएगा। तो बाकी इसके साथ साथ जो इस वक्त सबसे बड़ी जो समझ लें कि जो इवेंट बना हुआ है, सबसे ज़्यादा जो फोकस हुआ है जिस पर्सनैलिटी पे, वो है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब के साथ ही चूँकि इस वक्त मुल्क की सियासत जो है ना वो सारी उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है, चाहे उनकी हमायत में है, चाहे उनकी मुखालफत में है। इवन देन के इंटरनेशनल भी आप बहुत सारे इवेंट जो हैं वो खान साहब की ज़ात से ही रिलेटेड हैं। पाकिस्तान और खान साहब लाज़मी मलज़ूम इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो अगर खान साहब के पूरे नाम को देखा जाए, इमरान अहमद खान नियाज़ी, तो उनका 9 नंबर बनता है, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके मुताबिक उनका नंबर 5 बनता है। और 6 अगस्त जो है यहाँ से ये उनकी उम्र जो है वो इस वक्त 71 साल और 8 महीने थी। उसके ये 8वां दौर उनका चल रहा है। तो इसके मुताबिक ये 11वां महीना था जब वो अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, और ये इसका नंबर 2 बनेगा। अब यूँ समझिएगा कि जो पिछली वीडियो में मैंने इससे पहले की थी उसमें बताया था कि ये 5 अगस्त तक का मुश्किल वक्त है, चूँकि इस वक्त ये चूँकि चल रहा था 10 चल रहा था, 10वां महीना चल रहा था उनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। तो जो उनका उम्र का जो फेज़ चल रहा था वो 7वां चल रहा था। अब और 10 को अगर करेंगे जमा तो वो 0 निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा, और चूँकि 7वां दौर चल रहा था और 1 और 7 का टकराव जहाँ भी आएगा ये नुकसान देता है। और खान साहब के 5 अगर वो गुजर जाती तो 6 को यकीनन उनकी गिरफ़्तारी नहीं होती। तो इसी तरह से अब अगर हम आगे उनकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर के हिसाब से देखेंगे तो 6 अक्टूबर 2023 को उनकी उम्र का 72वां साल यानी 72nd जो है ना उनका ईयर शुरू होगा, और इसका 72 का बनेगा 9, यानी 7 और 2 प्लस करेंगे तो 9 बनेगा। इनकी उम्र का दौर जो है वो 8 में शुरू हो जाएगा। 8 और 9 की वैसे भी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, ताल्लुक़ बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो अब अगर थोड़ा सा मैं फिर वापस दोहरा दूं कि गिरफ़्तारी के वक्त उम्र का जो 7वां दौर चल रहा था, 10वां महीना था, यानी 1 साथ का जो टकराव चल रहा था। तो इस वजह से उस वक्त पाकिस्तानी उम्र का जो दौर था वो 3रा दौर चल रहा था और 12वां महीना चल रहा था, यानी 12 को भी जमा करेंगे तो 3 बनेगा, 3रा दौर था। अब 3 और 3 जो है जब आपस में टकराए तो उन्होंने उसका रिज़ल्ट तो कहीं ना कहीं तो बिजली गिरनी थी। तो वो खान साहब के साथ भी चूँकि वही टाइम चल रहा था, तो दोनों जब लेवल हुए, और इत्तेफाक से देखिएगा कि जज साहब ने 3 साल की जो है ना वो कैद भी सुनाई है और 1 लाख रुपये जुर्माना, यानी 1 3 यहाँ भी हैं, 7 के साथ 1 का टकराव और 1 के साथ 3 का भी वही सेम पोजीशन आ गए। अब अगर यहाँ तक जब हम पहुँचे तो इसके बाद हाँ मैं बाकी बात बताता हूँ आपको कि बाकी क्या नज़र आते हैं। जो 2 चीज़ें जो इस वक्त ज़रूरी चीज़ें आ रही हैं, एक तो खान साहब से रिलेटेड ही है। इसके साथ क्या हुआ कि सडन रात को जब मैं तैयारी कर रहा था तो साइफ़र का भी जो है ना मामला एकदम से हाईलाइट हो गया। अब साइफ़र का अगर नंबर देखा जाए तो 3 नंबर बनता है, और साइफ़र की अगर डेट जो है वो जिस डेट को ये इशू हुआ था उसका भी देखेंगे तो 1 मिनट में बता देता हूँ जी, उसका 8 नंबर बनता है, और तारीख़ जो थी वो 7 जो थी मार्च 2022,
जब ये साइफ़र मंजर आम पे लिखा गया आया, उसकी जो मेंशन उसमें डेट है उसका 7 बनता है। और 3 नंबर जो है वो पाकिस्तान का दौर जो है वो चल रहा था तीसरा, उस वक्त सॉरी दूसरा दौर चल रहा था 7 के साथ। हाँ जी, ये चूँकि पिछले साल की बात है। लेकिन इस पे सबसे अहम रोल किसका था? अमेरिका का। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो, उसका भी 3 नंबर बनता है। अब साइफ़र का भी 3 नंबर है। अब देख लीजिएगा, दोनों 3 का जब टकराव हुआ है तो उसकी कमर कहाँ टूटी आके, और पाकिस्तान पे उसके जो भी इस वक्त हंगामा है, 3 और 3 जब मुकाबले में आए। तो इसी तरह जब मैं कहता हूँ 2 नंबर इवन देन के जब मियाँ बीवी के अगर उनका इस्तिखारे के जो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है, अगर उसमें उनके बराबर की ताकत आ जाए ना, तो वहाँ भी टकराव की कैफियत आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको मैं तो मना कर देता हूँ कि यार इसका कोई और हल निकाल ले, बहुत सारे हल हैं, वो फिर उसके मुताबिक आगे मैं फिर आपको गाइड करता हूँ उसके मुताबिक। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है इलेक्शन का। खान साहब की बात बाद में करता हूँ। इलेक्शन का जो ख्याल जो आ रहा है उसके लिए जो बेहतर आ रहे हैं। अब अगर देखा जाए कि 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक का जो महीना है, चौथा दौर है, और महीना है तीसरा, मुश्किल हो रहा है, इसमें बनती बात नज़र नहीं आती। लेकिन 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक का जो टाइम है वो चौथा दौर होगा, महीना भी चौथा होगा। तो वहाँ इम्कानात हैं बहुत ज़्यादा कि कुछ इलेक्शन आ जाए। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो अगर मैं देखूं तो वो आगे अगर चलेंगे। लेकिन दरमियान में एक 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का जो महीना है, ये यानी चौथा दौर है। तो महीना जो बनेगा पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ से, यानी 14 अगस्त से, वो 5वां महीना है। 4 और 5 का टकराव होता है, यहाँ भी इलेक्शन नहीं नज़र आते। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चौथा दौर होगा और 6ठा महीना होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं इलेक्शन होने के। मैं इसके आगे चूँकि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं गया, क्योंकि खान साहब की बात इसमें दरमियान में ख़ासी ज़्यादा आ रही थी चीज़ें। अब इसके साथ साथ ये है कि अगर ये देखा जाए कि इस वक्त अदालती जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चूँकि अगर ज़िक्र करें तो उसका भी 9 नंबर बनता है, और 9 नंबर के साथ इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का 9 नंबर है। तो 9 के साथ 9 का टकराव है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ से अगर मैं देखूं तो उसके मुताबिक फिर जो है वो उसमें बचत होती है, लेकिन बहुत इन द एंड जाके फौरी तौर पे टकराव ही आएगा। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर लेते हैं नंबर लेते हैं तो 7 नंबर बनता है। अब 7 और 9 का जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट आप देख लीजिएगा, 7 नंबर ने और 9 नंबर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का भी है, इमरान खान साहब का भी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है। अब 9 नंबर के साथ 7 नंबर का बिहेवियर क्या चल रहा है, आप देख लीजिएगा क्या क्या फ़ैसले हुए, किस तरह हुए, और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के हक़ में क्या क्या फ़ैसले बेहतर किए हैं, ये ज़रा आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, चूँकि 7 और 9 की बनती नहीं है। इसी तरह 14 अगस्त 2023 से 14 अगस्त 2024 तक के जो हालात हैं, मेरे हिसाब में अब दौर तो चौथा शुरू हो गया, लेकिन उसके मुताबिक अगर मैं देखता हूँ कि भी पाकिस्तानी साल जो है वो 7 नंबर का साल 2023 7 नंबर है। तो 14 अगस्त से चूँकि पाकिस्तान का जन्मदिन शुरू हुआ, तो वहीं से इसके असरात 7 नंबर के प्रॉपर शुरू होंगे और ये जाएंगे 14 अगस्त 2024 तक। और इसके साथ आएगा सुप्रीम कोर्ट का भी, चूँकि 7 नंबर है, तो ये 14 अगस्त यानी ये अभी जो करंट 2023 का है, तो 14 अगस्त 2024 तक सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के हालात या तो उसके फ़ैसलों की वजह से या कानूनी मामलात की वजह से खासे कशीदा होंगे, अफरा तफरी का शिकार होंगे, यहाँ को अच्छे आसार नज़र नहीं आते। इसके साथ साथ एक और जो है वो बात आपके लिए शायद थोड़ा सा अमेजिंग हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी 9 नंबर बनता है। अब 9 नंबर को 7 नंबर के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ देख लें तो आप देखिएगा टकराव की कैफियत कैसे चल रही है। और पिछले मेरे ख्याल में साल 1.5 साल में तो आपने अच्छी तरह से अंदाज़ा कर लिया होगा, लेकिन इसमें और ज़्यादा एक हैरत की चीज़ यह आएगी कि भी जो आवाम का नंबर लिया जाए ना, वो भी 9 है। तो लेकिन 9 को सपोर्ट मिलती 5 नंबर से, यहाँ फाशिज़म आ रहा है, उसका भी नंबर 5 है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी होकर आप तक आ रही हैं। तो
इसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है या उसकी बुनियाद की वजह है वो है इंतखाबात 6 नंबर। और 6 नंबर हमेशा 9 नंबर पे हावी होने की कोशिश करता है। और इसमें आपके लिए एक और हैरत अंगेज़ चीज़ आएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी 6 नंबर बनता है, मियां नवाज शरीफ साहब का भी 6 नंबर बनता है। और इसलिए उनको हमेशा जो है वो 9 नंबर से चूँकि हावी होने की कोशिश करते हैं, वहाँ से इनको फ़ायदा मिल जाता है। और 7 नंबर के साथ चूँकि बनती है तो आप देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से हमेशा इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और पिछले बहुत सारे सालों से मिल रहा है। और ये हावी रहते हैं, मनमानी करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से ये अपनी बातें मनवा लेते हैं। और इसके साथ साथ जो इस वक्त अगर 7 नंबर का फेज़ शुरू हुआ है तो इसमें जुल्म का भी 7 नंबर आएगा, जबर का भी 7 नंबर आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको 14 अगस्त 2024 तक देखने को मिलती रहेंगी, आपके सामने आती रहेंगी। तो यहाँ तक पहुँच के अब बाकी रह गई बात इमरान खान साहब की। तो उनके कुछ फेज़ मैंने निकाले हुए हैं कि अगर सबसे पहले ये है कि उनकी जो है ज़मानत का मामला, ज़मानत का वैसे भी 4 नंबर बनता है, तो जैसे मैं कहता हूँ 149 का ये सीक्वल चलता रहता है। तो इसमें 18 से 21 अगस्त ये अहम है जिसमें इनको फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी डेट जो है वो है 26 से 30 अगस्त की, जिसमें इनके लिए बेहतरी हो सकती है। और इससे आगे अगर चलें तो 4 से 7 सितंबर तक ये खासा इनके लिए फ़ायदेमंद ये टाइम हो सकता है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि 5 नवंबर था 4 दिसंबर के दरमियान ये जो है ना इनके लिए जो मामला कुछ कदरे बेहतरी की तरफ चलेगा, चूँकि दूसरा महीना होगा इनके डेट ऑफ बर्थ से इमरान खान साहब की। और 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक का जो टाइम है वो ओवरऑल बता रहा हूँ, ख़ास तौर पे खान साहब के लिए, उनकी सियासत, उनकी ज़िंदगी के लिए ये खासा जो है ना वो तलखी का टाइम होगा। इंतशार इसमें आएगा, लड़ाई झगड़ा बदअमनी हो सकती है, इसके इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यह है कि अगर आप हिकमत अमली से काम लें तो यकीनन उसमें बेहतरी आएगी। फिर इसके साथ अब मैं अगर 14 अगस्त से शुरू कर लूँ, पाकिस्तान और खान साहब के दोनों को इकट्ठे करके, तो 14 अगस्त से शुरू करके 13 सितंबर तक का तलखी, मायूसी, अफरा तफरी। फिर उसके बाद अगर मैं अक्टूबर में शुरू करूं तो उसमें मुल्की हालात जो है उसमें कशीदगी, मगर इमरान खान साहब को उसमें फ़ायदा होगा। 6 नवंबर तक 5 दिसंबर का जो महीना जब शुरू होगा, खान साहब की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक 5 अक्टूबर से बता रहा हूँ, तो शुरू में तो खान साहब के हालात जो हैं उनके मुआफ़िक नहीं होंगे, नामुआफ़िक होंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा तो इनको इनके हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और उसके लिए खान साहब की जो डेट ऑफ बर्थ से अगर मैं देखूँ तो 6 जनवरी से 5 फरवरी तक, चूँकि ये चौथा महीना होगा, 8वां दौर खान साहब का चल रहा होगा और उम्र का 72वां यानी 9 चल रहा होगा, तो यहाँ जो है ना खासी बेहतरी के इम्कानात आ रहे हैं। और 5 अक्टूबर से इमरान खान साहब की ज़िंदगी का जो है वो डेट ऑफ बर्थ का भी चूँकि 5 बनता है, तो 5वां महीना जो है वो जनवरी का जो चल रहा है, जो ग्रेजुअली जब आप एंड की तरफ चलते चले जाएंगे तो ये बेहतर साबित होगा। ये शुरू में हमेशा जब ये शुरू होगा तो मुश्किल पेश आएगी। तो बात जैसे मैं कर रहा था उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो आएगी खान साहब के ये 72वें साल में, यानी 9 नंबर में और 8 नंबर के दौर में, ये सबसे अहम चीज़ जो इनकी आएगी वो इनकी जो है ना सेहत आएगी, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। और चूँकि इनकी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ अगर मैं देखता हूँ तो उसमें चूँकि ये नंबर जो है ये मिड में होता है, 1 से 9 के दरमियान में होता है। तो इसका एक तो ये कि ये जहनी तौर पर बहुत होशियार, चालाक और बहुत ज़्यादा दूसरों की सोच से ज़्यादा तेज़ होते हैं, सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है। लेकिन हेल्थ के लिए क्या होता है कि जब दिमाग ज़्यादा काम करता है ना, इनका सबसे एक्टिव पार्ट जो इनका दिमाग ही होता है। इसलिए जो जितने भी लॉयर हैं, अगर वो 5 नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ से चल रहा है तो वो बेहतरीन वकील होंगे। लेकिन इनको अपना नर्वस सिस्टम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनके लिए प्रॉब्लम आ सकती हैं। जहनी तौर पे जो तकलीफ़ हो सकती है, इनका स्टमक का प्रॉब्लम आ सकता है, इनके ख़ास तौर पे बॉडी में जो है ना वो खुश्की का ज़्यादा अंसर होता है। और चूँकि 9 नंबर है खान साहब की नाम का, और 5 और 9 को जब मैं दोनों को लेके चलूँगा तो फिर इनको अपने जोड़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मशहूर है, वैसे भी तो प्रूव भी ये लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। और यही वजह है
खान साहब को गुस्सा क्यों जल्दी आ जाता है? क्योंकि जब बंदा कोई बात कर रहा होता है, ये इतना ज़्यादा एडवांस में होते हैं कि वो उधर से वो बात शुरू करता है तो इनको पता चल जाता है कि इसका एंड क्या है, और ये एडवांस में बात करना शुरू करते तो अगला बंदा समझता है मेरी बात मुकम्मल नहीं सुनी, वो थोड़ा सा अजीब सा फील करता है। तो खान साहब को गुस्सा आता है कि मेरी बात को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, हालांकि वो बात उसी बंदे के फ़ायदे की कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से अब जब सियासत में आए तो मेरे ख्याल में कौम को भी वो बात देर में समझ आना शुरू हुई है, और वो सारी बातें हक़ाइक़ पे मबनी हैं। तो खान साहब को सबसे ज़्यादा जो है इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं उनको भी इसी चीज़ पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि सारे काम जो चलेंगे वो हेल्थ से ही चलेंगे। सेहत अच्छी होगी इंशाअल्लाह ताला, वो जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही वो मुल्क व कौम के लिए बेहतर होंगे। तो ये सारी गुजारिशात मैंने आपके सामने रख दी। तो बाकी अगली वीडियो में जब आपके तबसरे आना शुरू हो जाएंगे, कमेंट करेंगे आप लोग, तो इंशाल्लाह उसकी बुनियाद पे अगली वीडियो की तैयारी हो जाएगी। तो अब आपसे आखिरी बार वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आखिर में जाके को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और उसके बाद अपने जो तबसरे हैं आपके वो भी ज़रा सामने से मुख्तसर रखिएगा, बहुत ज़्यादा तवील नहीं हो, 10-10, 15-15 सवाल नहीं हो, मुख्तसर से सवाल करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को जवाब मिल सके और आपका मेरा राब्ता बहाल रह सके। इसके साथ ही आमिर मियां और एस्टोप को इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।